मुझे वर्षा से अकेले में कुछ बात करनी है। वर्षा, वर्षा, तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगे? वर्षा, मैं तुम्हारा पति हूं। सच क्या है ये जानने का मेरा पूरा हक। और ऐसी कोई भी बात जिसकी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी अगर खतरे में पड़ती तो मैं पहले अपनी पत्नी के साथ बैठाऊं, चीजों पे डिस्कस करूं, उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। टेल मी। ठीक है, तो सुनो। शादी से पहले मैं अश्विन के पब्लिकेशन फर्म में काम करती थी। और शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। मैंने तो पूरी कोशिश की थी वर्षों को आपके नजदीक लाने की और आपकी सच्चाई वर्षों से छुपाने की। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? सतीश से वर्षा की शादी के लिए हाँ कह के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अरे मैं शुरू से जानती थी ये लड़की उसके लिए सही है ही नहीं, लेकिन सिर्फ सतीश की जिद के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा मेरी बेटे की जिंदगी का। शांत हो जाइए प्लीज काकी। हरकत देखी है उसकी तुमने। क्या होगा उर्मिला आगे, क्या होगा? ताई, ताई, वर्षा कहाँ है? वो अपने कमरे में। सतीश भी उसी के साथ है। मतलब वो ठीक है ना? मैं इतनी घबरा गई थी। मैंने कितनी बार उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। मुझे इतनी चिंता हो रही थी ना। उसकी चिंता मत कीजिए ताई, चिंता करनी हो तो हमारी कीजिए। आज आप ही की बेटी की बदौलत हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हैरानी होती है ताई, आपके संस्कारों में पली बड़ी वर्षा की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अश्विन के शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती थी। छी, घिन आती है मुझे वर्षा की सोच पर। और तो और जब वर्षा की सच्चाई खुली तो उसने अश्विन पे इल्जाम लगाया था। ये सब झूठ है। वर्षा को अश्विन के शादीशुदा होने के बारे में कुछ पता नहीं था। ये उसे धोखा दे रहा था और जब मैंने उसकी सच्चाई बताई तो उसी समय उसने रिश्ता तोड़ दिया। आज जब सच सबके सामने आ रहा है तो ये कहानियां बना रहा है। वर्षा, वर्षा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
मानव, कम से कम तुम तो झूठ मत बोलो। हमारे मन में जो तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत है ना, कम से कम उसका ख्याल रखो। माना कि वर्षा तुम्हारी साली है, लेकिन उसको बचाने के लिए तुम। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा। अश्विन की जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूं बस। मैं नहीं मानती। मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है। अश्विन मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता। और हाँ ताई, मान लिया कि मानव जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो फिर आपको तो सच्चाई पता थी ना, तो शादी में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? हमें तो शादी के दिन पता चला कि अश्विन आपका दामाद है। आप लोगों के इतने करीब है। फिर हमने सोचा कि अगर हम अश्विन के खिलाफ आपको कुछ भी बताते तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और इसीलिए हम चुप रहे। अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी शायद यही करती। बस कीजिए ताई, ये सारी बातें ना मुझे अब हजम नहीं होने वाली। काकी, काकी हमारी बात का विश्वास कीजिए। वर्षा आपसे जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है। ये इंसान ही गलत है। अपने आप को बचाने के लिए वर्षा की पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा है और कुछ नहीं। बस इनफ। उर्मी, मैं तब से सबकी बात सुन रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जो मन में आए वो कहता रहे। मैं यहाँ भावना काकी के यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, वरना वर्षा। वरना वरना क्या? ये जो तुम्हारी झूठी कहानियां है ना, इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। हिम्मत है ना तो बता दो सबको सच्चाई। बता दो, पता चलने दो तुम्हारी बीवी को तुम्हारा असली रूप क्या है। बस वर्षा, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा पति कैसा है और कैसा नहीं है। मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत हो गया तमाशा। बस काकी, अब मैं अपने पति की और बेइज्जती नहीं सहूंगी। जो भी बात करनी होगी बाद में करेंगे। चलो अश्विन। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया था। आपने मेरे ही घर में आके मेरे ही दामाद की बेइज्जती की। आपने अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए मेरे दामाद पे उंगली उठाई। मुझे आप लोग से ये उम्मीद नहीं थी ताई, नहीं उम्मीद थी ये। देखिए भावना दे, हम समझ सकते हैं कि हमारी बातों में विश्वास करने में आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। बस मनोहर भाई साहब, बहुत हो गया। मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं सुनना। मुझे अपने बेटे और बहू के साथ अकेले में बात करनी है। ठीक है, आप खुद समझदार हैं। आप जो भी करेंगी सही करेंगी। तू चिंता मत कर, गणपति बाप्पा सब ठीक करेंगे।
आई 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 सब ठीक हो जाएगा। आई क्यों मानव, क्यों ये सब मेरी बेटियों के साथ क्यों? पहले अर्जु और अब वर्षु। क्या मेरी बेटियां जिंदगी भर इसी तरह? नहीं आई 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 तू शांत हो आई। कशी शांत राहू अर्जु? माझा धीर सुटत चाललाय ग। मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। तू जानती है ना, जो भी मिलता रहा खुशी खुशी गृहस्थी चलाती रही। बस अपनी तीनों बेटियों के रूप में 3 सपने जरूर देखे थे, लेकिन अब एक एक करके वो सपने टूट रहे हैं। ये सब मेरे साथ क्यों अर्जु? गलती की सजा समझी जा सकती है, लेकिन बिना गलती की सजा नहीं। आई तुम तो जानते हो ना कि अश्विन सरासर झूठ बोल रहा था, फिर भी भावना तई हमारी बात क्यों नहीं मान रही थी? सुलोचना, अरे अश्विन उस घर का दामाद है, पिछले कई सालों से उनके साथ उनका रिश्ता है, तो भावना तई भरोसा अश्विन पर ही करेगी ना। आहो पर देखो सुलोचना, सब्र करो। अरे यहाँ रोने धोने से इस मसले का हल तो निकलने वाला नहीं है। हमें इंतजार करना होगा तब तक, जब तक भावना ताई के सर से वो अश्विन का अमल नहीं उतर जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो भावना ताई वर्षा के बारे में क्या फैसला करेंगी। मेरा तुम पर से यकीन एकदम खत्म हो चुका है वर्षा। और जब रिश्तों में यकीन ना हो ना, तो ऐसे रिश्ते निभाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, गलती मेरी है। अपनी सच्ची बात का यकीन दिलाने में मैं नाकामयाब रही, लेकिन आई मैं जानती हूँ मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर नहीं रह पाऊंगी। आई आप मेरी उस गलती से तो नाराज हो गई जो गलती मैंने की ही नहीं, लेकिन गलती तो आपसे भी हुई है ना। मैंने क्या गलती की है? आई आपने जिस तरह से मेरी आई, मानव, जीजू और ताई से बात की, आपको नहीं लगता वो गलत था? ये वो लोग हैं जो सपने में भी झूठ नहीं बोल सकते, और आपकी दामाद की बातों में आकर आपने उन्हें झूठा करार दे दिया। या तो आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, फिर आप उसे देखना ही नहीं चाहती। लेकिन आई इन झूठे आरोपों को सहन करते हुए मैं नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी ये घर आपका है, आप सतीश की आई है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और इसीलिए आपकी बात का मान रखते हुए मैं इस घर को। कहीं नहीं जाओगी तुम। सतीश, यहीं रहोगे। भाई मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई राय नहीं। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि कोई नाराज ना हो, कोई परेशान ना हो। इस मसले पर मैं सोचूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। रही बात वर्षा की, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कल को कोई भी आकर उसके बारे में कुछ भी कहेगा तो क्या मैं गलत मानूंगा उसे? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूं।
मैं जानता हूँ कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे। तो इसका मतलब ये है कि अश्विन झूठ बोल रहा है? भाई मैंने कहा है कि मैं इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं जाना चाहता। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा अपनी पत्नी के बारे में कि वो निर्दोष है, और ये बात मैं आज नहीं तो कल साबित करके रहूंगा। आज नहीं तो कल आप भी ये बात माने कि मैंने जो भी कहा है वर्षा के बारे में, जो भी सोचा है, वो सब सही है। वर्षा, तुम्हारा पति तुम पर बहुत यकीन करता है और वो चाहता है कि तुम ये घर छोड़कर ना जाओ। क्या अभी तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? कब आएंगे? क्या हुआ होगा वर्षा का? अरे तुम आ गए, वहाँ सब ठीक है ना? नहीं आई, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। भावना काकी वर्षा की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे। हाय, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? समझ में नहीं आता पापा अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेता है। तू चिंता मत कर, एक न एक दिन भावना ताई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो नालायक अश्विन को उसके किए की सजा मिल जाएगी, समझी ना? अभी तुम लोग हाथ पाँव धो और खाना खाने चलो। नहीं आया, हमें नहीं खाना। बाहर होटल में खा लिया? भूख नहीं है बस। देख मानव, तू मुझे हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलता है। कहता था ना तू कि किसी का गुस्सा खाने पे मत उतारना, और वही गलती तू फिर से आज कर रहा है। चलो तुम दोनों हाथ पाँव धो लो, तब तक मैं खाने पे इंतजार करूं। हाय, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? अरे बेटा, आजकल एक गर्मी के दिनों में भूख कहाँ लगती है। वैसे तो तुम दोनों आने वाले ही थे, सोच लिया कि तुम्हारे साथ ही खाना खाओ। हाँ? चलो। अरे मैं बोलना भूल ही गई, गिरीश जी का फोन आया था, पूछ रहे थे गोद भराई अगर हम परसों किए तो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आई, वैसे भी श्रावणी का 7वां महीना खत्म होने को है और ये रस्म जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा होगा, है ना? हाँ, वैसे भी तुरंत तुम दोनों का तलाक भी तो होना है।